हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूं मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन को लेकर। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की फाइल रेडी कर चुके हैं तो इट्स वेरी कॉमन कि ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? थिंक टैंक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। नीति आयोग जो है उसे थिंक टैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कल्मिनेट्स करता है दो ऑब्जेक्टिव, एक तो इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसी एज वेल एज द नेशनल सिक्योरिटी। दो चीजें इसके आपको माइंड में रखनी है, एक तो इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसीज और दूसरी है नेशनल सिक्योरिटी। और इसके अलावा इट प्रिपेयर्स पॉलिसीज फॉर लॉन्ग टर्म रियलाइजेशन, और लॉन्ग टर्म रियलाइजेशन के लिए भी पॉलिसी बनाना जो है नीति आयोग का काम है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मुझे लगता है आपका टीचर आपसे 100% पूछेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस का डाउट है तो आप अपनी जो वीडियो है मुझे भेज सकते हैं। वीडियो इन द सेंस कि आप अपनी जो फाइल की एक फोटोग्राफ मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसको बेसिस पे क्वेश्चन भी बना के दे दूंगा। क्वेश्चन 2 है, हाईलाइट एनी टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द नीति आयोग, यानी नीति आयोग को बनाने के 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? तो हम पहला तो ये कहेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करना इन पॉलिसी बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, और दूसरा है स्क्रैपिंग प्लानिंग कमीशन बिकॉज ऑफ इट्स इरेलीवेंस इन द ग्लोबलाइजेशन ईरा। अब जैसे दूसरा क्या था कि जैसे प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स इसलिए खत्म किया गया क्योंकि आज का टाइम जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न है, एडवांस है। तो प्लानिंग कमीशन पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा था तो उसको चेंज करना भी जरूरी था। ऐसी क्वेश्चन 3 है, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कौन है? तो यहां नीति आयोग आएगा। क्वेश्चन 4 है, व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय नीति आयोग? अब इसको क्यों रिप्लेस किया गया? तो इसी का आंसर जो मैंने अभी सेकंड में बताया, इसको हम थोड़ा सा मोल्ड करेंगे। जैसे मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कॉप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हमारे जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको कोप अप करने के लिए हमें अपनी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको ही चेंज करना पड़ गया। इसी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया हमने नीति आयोग से। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? अब जैसे प्लानिंग कमीशन के तहत सेकंड 5 ईयर प्लान चला, उसका मेन फोकस किस पे था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे फर्स्ट का अगर पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर था। ऐसी जो डिफाइंड सेकंड 5 ईयर प्लान, उसको आप अपने वर्ड में बताइए कि बताओ इसमें क्या कुछ था। तो इट्स स्ट्रेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1951 टू 1956 टू 61। ऐसी कुछ इसी का जो थर्ड पार्ट आप दे सकते हैं, इट वाज वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मेन फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। और ऐसी क्वेश्चन 7 है, 5 ईयर प्लान वर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए पॉलिसी ऑफ। 5 ईयर प्लान किस लिए अडॉप्ट किए गए थे? एक पॉलिसी थी, वो क्या थी? प्लान डेवलपमेंट की, जो कि ऑफ कोर्स हमने रशिया से उस टाइम लिया था। 1950 में इसको सेटअप किया गया था प्लानिंग कमीशन को। आगे क्वेश्चन आएंगे। वैसे उस पर्सनैलिटी का, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर्सनैलिटी का नाम बताइए जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया। अब ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट का भी पूछ सकते हैं, सेकंड का भी पूछ सकते हैं। तो पीसी महल से उनका नाम है। क्वेश्चन 9 है, हु डिजाइन द कैंपेन मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया कैंपेन किसने डिजाइन किया था? तो वैसे जनरली देखा जाए तो नीति आयोग का एक पार्ट है ये, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 25 सितंबर 2014 को। द मेक इन इंडिया कैंपेन इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी डायरेक्टिव्स, जो मेन जिनका एम क्या है? सपोर्टिंग द 3 इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। ये हम कहते हैं कि देखो सारी चीजें इंडिया में डेवलप हो, ऐसा कुछ किया जाए। कुछ मैक्सिमम चीजें हम सोचते हैं कि ऐसी कर ली जाए ताकि हम लोग और भी ज्यादा सशक्त हो सकें और भी ज्यादा जो है हम डेवलप हो सके। क्वेश्चन 10 है, व्हेन डिड नीति आयोग कम इनटू बीइंग? नीति आयोग आता कब है? तो 1 जनवरी 2015 को। सीधा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? यस ऑफ कोर्स। तो द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप माइंड में रखिएगा। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया था? नीति आयोग ने। Who is the chairperson of the नीति आयोग? तो यहाँ द प्राइम मिनिस्टर है। When was the planning commission set up? प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया था? 1950 में। Who appoints the vice chairperson of the नीति आयोग? तो द प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेंगे, क्योंकि चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है तो वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का जो राइट है वो उन्हें है।
जो रैंक है सीईओ का यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, वो किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? तो सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट उनका रैंक जो है माना जाता है, जो सीईओ हैं उनका रैंक। ऐसे क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? सिंपल वे से हम इसको ले सकते हैं, पहले ऐसे आपको डिस्कस कर चुका हूं। नेसेसरी और टेक्निकल एडवाइस देना यूनियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, दोनों ही जगह सेंटर पे भी स्टेट लेवल पे भी नीति आयोग उनको एडवाइस देता है। क्वेश्चन 18 है, इसलिए इनफैक्ट ये कहेंगे नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा गया। व्हाई डिड प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस 5 ईयर प्लान? इन्होंने 5 ईयर प्लान क्यों इंट्रोड्यूस किए थे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किए थे। ऐसी क्वेश्चन 19 है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? तो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन भी कौन है? तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा, यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे वो भी द प्राइम मिनिस्टर है। अब बच्चों ये तो होते हैं जो ऐसे रैपिड फायर मैंने राउंड में दे दिया आपको क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसी से रिलेटेड है। जैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी थोड़ा सा पार्ट गिवन है। तो वो है कब सेटअप हुआ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है 6 अगस्त 1952, इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चेयरपर्सन कौन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के? तो वो भी प्राइम मिनिस्टर है। एंड वेयर इज द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इंक्लूडेड? इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को कहां इंक्लूड किया गया है? तो इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इवन फाइन आर्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इवन म्यूजिक में भी अगर आपको लगता है आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से मुझे मैसेज सेंड कीजिए। I will definitely reply and respond to you at the earliest, and I will definitely provide the solution. So thank you very much for watching this video. लेकिन एक बात और आपको कहना चाहूंगा, और वो क्या है कि जैसे कि मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आपको दी हैं, तो उन्हीं वीडियो के बेसिस पे इनको मैंने अपडेट भी किया है। और मेरा जो दूसरा चैनल है तरन सर क्लासेस 2, उस पर मैं अपना अपडेटेड मटेरियल भी आपको दे ही रहा हूं रेगुलरली। आप एक बार उस चैनल को भी विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको अभी तो इंग्लिश सब्जेक्ट का डाटा मिल जाएगा, साथ में हिस्ट्री अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो हिस्ट्री का भी कुछ ना कुछ डाटा आपको 100% वहां पर मिलेगा। और दूसरी बात जो है आपको मेरी सिर्फ इतनी माइंड में रखनी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जब मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, और आपकी सपोर्ट मिलेगी तो 100% मैं भी कहीं ना कहीं बेटर वे से रीच कर पाऊंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बस एक बात ये कहूंगा, अपना मैसेज आप देना मत भूलिएगा। मैं आपको चाहे 24 घंटे में कभी भी आपको लगे, आप मुझे जो है एक बार मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।